Hello friends, welcome to my online class and today we will talk about the second topic, means second regarding to the second chapter, that is polynomial. And first of all we will discuss about the word polynomial, then after we will discuss about the chapter or exercise. Okay, so the name of the chapter is polynomial. Okay, तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है, और उसके बाद ही हम उसके टॉपिक पर या उसके जो क्वेश्चंस पर हैं हम उस पर बात कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे जिसमें हमारे पास में कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं। मतलब अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्चुअल में मैथ्स की एक यूनिट है एलजेब्रा, और एलजेब्रा में हमारे पास में जैसे वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, और कुछ टर्म्स भी होती है, उन सबको मिला के हमारे पास में जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं उन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से जानते हैं। जैसे x, y, z, ऑल द अल्फ़ाबेट्स इज कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ जितने भी अल्फ़ाबेट्स हमारे पास में होते हैं ए से लेकर जेड तक, वो क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स, वो वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट मतलब हमारे पास में ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ज़ीरो से लेके हमारे पास में इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट नंबर। ठीक है, एक होता है हमारे पास में कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का मतलब जैसे ये हमारे पास में इंक्लूडेशन आ गया वेरिएबल और कांस्टेंट का। तो जहाँ पे हमारे पास में इस वेरिएबल की वैल्यू जो कांस्टेंट नंबर में दे रखी है, जो न्यूमेरिकल नंबर्स दे रखी है, वो होती है हमारे पास में उसका कोफिशिएंट। ठीक है, मींस 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर यहाँ पे 3xy होता तो 3 इज़ कोफिशिएंट ऑफ xy। तो वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है वो होता है उसका कोफिशिएंट। ठीक है, एक होती है हमारे पास में डिग्री। डिग्री का मतलब जैसे x की पावर 2 यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द x। ओके, ये क्यूब भी हो सकती है, ये बाई क्वाड्रेटिक में भी हो सकती है, ये 0 में भी हो सकती है, तो ये 1 में भी हो सकती है। मतलब अगर x की पावर 0 हो या 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये कैसे भी हम लिख सकते हैं, और ये सारा का सारा होता है हमारे पास में डिग्री। बात हम कर रहे थे पॉलिनोमियल्स में, तो ये है हमारे पास में अलजेब्रिक का एक पार्ट छोटा सा, और इसी पे बेस्ड है हमारे पास में पॉलिनोमियल। देखिए जैसे सपोज हमारे पास में एक इक्वेशंस दे रखी होती है x² प्लस 2x प्लस 1। सपोज हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखी है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अच्छा, पॉलिनोमियल भी यही होता है, बस हमारे पास में एक इक्वेशन होती है, अगर इसके इक्विवेलेंट्स में 0 को डिनोट कर दिया जाए, 0 मेंशन कर दिया जाए, तो वो हो जाती है अब इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। और अगर ये नहीं रहता है तो ये होता है पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना सा है, अगर आपके इसने इक्वल में 0 में मेंशन कर रखा है तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं कर रखा है तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। इस पॉलिनोमियल्स को हमने इन डिग्रीज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रखा है या फिर पार्टीशन में डाल रखा है। कैसे? देखिए, ये जो डिग्रीज होती है उस पर बेस्ड कैसे कर रखा है। जैसे हमारे पास में ये दे रखा है सिर्फ x+1, ये x² प्लस 2, ये x³ प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास में है लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज x की पावर हमारे पास में अभी कुछ भी नहीं है। जब हमारे पास में कुछ भी नहीं होती है तो हम उसे 1 मानते हैं, और 1 का मतलब हो गया ये एक लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे पावर 2 होती है तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर 3 है तो ये होती है क्यूबिक, 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक, और ऐसे ये इंक्रीमेंट होता रहता है। तो ये सारा का सारे कैटेगरी किस में चलता है? पॉलिनोमियल्स में चलता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में ये जो हमारे पास में प्लस और माइनस के जो साइन होते हैं वो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को टर्म्स में डिवाइड करते हैं। किसमें? टर्म्स में। जैसे मैंने ये x+1 लिखा, ठीक है, x+1, यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड। अगर इसकी बात की जाए,
यहाँ पे हमारे पास में 3 टर्म्स है, हाउ मेनी 3 टर्म्स, ओके, ओनली 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4, 5, 6, 7, 8, ये इंक्रीमेंट चलता रहता है। इन टर्म्स के अकॉर्डिंग इनका कुछ नाम पर्टिकुलर यहाँ पे डिनोट कर रखा है, जैसे अगर 1 हो तो मोनोमियल कहलाता है ये मोनोमियल, अगर 2 हो तो बाइनोमियल, अगर 3 हो तो ट्राइनोमियल, ये ऐसे चलता रहता है। 1 मोनोमियल होता है, मतलब अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म दे रखी हो तो ये मोनोमियल कहलाता है, 2 दे रखा हो तो बाइनोमियल होता है, 3 दे रखा हो तो ट्राइनोमियल होता है। ऐसे ही ये सारा का सारा कैटेगराइज होके किस में जाता है, पॉलिनोमियल्स में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसे हैं जैसे ज़ीरो पॉलिनोमियल्स, मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल में चला जाता है। कांस्टेंट ज़ीरो पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट या फिर ज़ीरो कांस्टेंट वाला जो पॉलिनोमियल होता है वो का मतलब होता है कि अगर हमारे पास में कांस्टेंट दे ही नहीं रखा, कांस्टेंट दे ही नहीं रखा, सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा है, तो इससे कहते हैं ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास में कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो उसे कहा जाएगा ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये था हमारे पास में पॉलिनोमियल की एक छोटी सी डेफिनेशन कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल हैं, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट्स हैं या फिर टर्म्स हैं, उन सबको अगर इंक्लूड किया जाए तो वो हमारे पास में कैटेगराइज होकर किस में आते हैं, पॉलिनोमियल्स में आते हैं। और अगर उन्हीं एक्सप्रेशंस के आगे हम इक्विवेलेंट में 0 लगा दें तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो इक्वेशंस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बात हुई हमारे पास में पॉलिनोमियल्स की। अब नेक्स्ट हमारे पास में इसी से रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज थी जो कि हमारे बुक में दे रखी है 2.1 चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 2.1। जो अभी ने पॉलिनोमियल्स की बात की थी वो ही ये इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which of the following expressions are polynomials in one variable, मीन्स जहाँ पे हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल दे रखा हो उसे कहा जाता है वन वेरिएबल, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है जिसमें मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हों। स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, और आपको रीज़न भी बताना है। तो यहाँ देखिए आपके पास में x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये मैटर नहीं करता आपके पास में कि पावर कितनी आ रही है, वन वेरिएबल आपके पास में वेरिएबल एक ही, पावर चाहे आपके पास में अलग अलग आ रही हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाता तो ये 2 वेरिएबल्स हो जाते, एक तो है x और एक है xy, ये होते 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल की, जहाँ पे हमें पॉलिनोमियल्स बताना था। तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे x और यहाँ पे भी x आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। यहाँ पे सिर्फ y आ रहा है, ये भी होगा, यहाँ पे सिर्फ t आ रहा है, ये भी होगा, यहाँ पे y आ रहा है, ये भी होगा, और यहाँ पे x और y आ रहा है और t भी आ रहा है, ये नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये कि वन वेरिएबल किस किस में आ रहा है। अभी हम पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वन वेरिएबल की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की कि इनमें जो हमने टिक लगाया है उसमें से वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कौन सा है। क्या पॉलिनोमियल कौन सा है? देखिए, जब भी अगर कोई भी वेरिएबल, जब भी कोई वेरिएबल जो कि a से लेके z तक होता है, अगर वो अंडर रूट में आता है, ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर में आता है, या फिर उसकी पावर माइनस में होती है, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल में नहीं आते, वो इक्वेशंस में जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x हमारे पास में न्यूमरेटर में था और सिंगल वेरिएबल्स है, मतलब x ही है, तो ये हमारे पास में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकेंड की, एक्स वाई स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास में और सिंगल वेरिएबल है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये जो t है वो रूट के बाहर है, बट ये तो फर्स्ट वाला जो t था, मतलब जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है, इसलिए ये वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, उसमें y जो है, जो वेरिएबल्स है वो किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होते, सॉरी वन वेरिएबल होते हुए भी पॉलिनोमियल नहीं होगा।
ये तो पहले से हमारे पास नहीं था, हालांकि ये पॉलिनोमियल है बट वन वेरिएबल में नहीं है। तो ध्यान रखना पॉलिनोमियल से वही होगा जहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में ही आ रहे हो, डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए, उसकी पावर जो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये था हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सेकंड है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे पास में एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उस एक्स स्क्वायर के टच में वो हमें बतानी है, सिर्फ एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है, एक ये है और इसमें है ही नहीं, पहली चीज़ तो ये। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें शो करना है, कोएफिशिएंट को शो करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं दे रखा, इसका मतलब ये 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, हमें एक्स स्क्वायर के आगे का साइन भी देखना है। यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद में मतलब पहले नेगेटिव है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो इसका कोएफिशिएंट है वो -1 होगा। इसमें हमारे पास में π/2 होगा और वहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा इसलिए इसका कोएफिशिएंट नहीं होगा। तो अब इन्हें लिखेंगे कैसे? 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, -1 is coefficient of x square, π/2 is coefficient of x square, and there is no coefficient of x square because there is variable only x। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ x दे रखा था इसलिए हमारे पास में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब हमारे पास में कितनी टर्म आनी है? 2 टर्म्स आनी है। ऑफ डिग्री 35 मतलब पावर कितनी होनी है? 35 होनी है। एंड अ मोनोमियल मतलब टर्म कितना होगा? 1 और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले बाइनोमियल की बात कर रहे हैं और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल में हमारे पास में कितनी टर्म्स आनी चाहिए? 2 टर्म्स आनी चाहिए। इसमें से एक तो वेरिएबल होगा और दूसरा कांस्टेंट हो सकता है। मैंने x+2 लिखा, ये हमारे पास में बाइनोमियल हो गया, लेकिन डिग्री हमें पूछी थी 35, तो x की पावर कितनी होगी? 35। ये आपका पहला आंसर। बाइनोमियल हो गया, डिग्री हमारे पास में 35 होनी चाहिए, तो मतलब x की पावर 35 + 2। सेकंड की अगर बात करते हैं, मोनोमियल होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 100, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। 2x की पावर 100, ये हमारे पास में हो गया नेक्स्ट सेकंड वाला। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री आपको बतानी है। मैंने आपको बताया था कि पावर जो होती है वो डिग्री होती है, लेकिन अगर हमारे पास में टर्म्स ज़्यादा हैं तो डिग्री कैसे निकालेंगे? हमें सिर्फ उस कंप्लीट पॉलिनोमियल्स में हर एक वेरिएबल की डिग्री को कंपेयर करना पड़ेगा और उसमें से जो मैक्सिमम होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे 3 दे रखी है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है। ओके, तो अब यहाँ पे 3 दे रखी है, 2 भी दे रखी है और 1 भी पावर में दे रखी है। तो अब इनमें से हमें कंपैरिजन करना है कि इनमें से, इन तीनों में से विच इज द हायर? 3। ठीक है, 3 जो है वो इन तीनों में से सबसे बड़ी पावर है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ पे हमारे पास में 4 जो है कांस्टेंट है, उसकी डिग्री कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे y की डिग्री कितनी है? 2, तो इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे t के ऊपर कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है इसलिए डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। क्वेश्चन नंबर 5th में कहा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर किसी भी इक्वेशंस की या किसी भी पॉलिनोमियल की पावर 1 हो तो लीनियर होता है, 2 हो तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है, 3 हो देन क्यूबिक इक्वेशन विल बी। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम डिग्री कौन हुआ? 2, इसका मतलब ये कौन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन, पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक होगा। ठीक है,
ये क्वाड्रेटिक होगा बिकॉज मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब क्यूबिक होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, 1 और 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा। वहाँ पे हमारे पास में 1 है, इसका मतलब ये लीनियर होगा। यहाँ पे सिंगल पावर है, इसका मतलब ये भी लीनियर होगा। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा। और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक होगा। पावर में ये आपको डिग्री पे ध्यान देना है, जितनी आपको मैक्सिमम डिग्री मिलेगी बस उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो इसका नेम है या उसकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है, जिसकी हमने बात की, जो कि पॉलिनोमियल पे डिपेंडेंट थी। हमने सिर्फ और सिर्फ उसको कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू द डिग्री, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। हमने उसके नाम भी जाने हैं, इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में भी हमने डिफरेंसेस में सीखा है। तो ये है आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1 और नेक्स्ट अपन बात करेंगे 2.2 की, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू।